नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि समाज के एक वर्ग के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम इसी पर जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शैक्षिक है। भारत का संविधान क्या कहता है, हम इसी के आधार पर इस वीडियो में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं, कई लोगों के द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि भारत को जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो शायद ये कुछ अलग दिखती है। जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने देश का कानून बनाया, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और उन्होंने जो संविधान बनाया उसके साथ साथ एक प्रस्तावना भी रखी। और अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कम से कम उस प्रस्तावना को एक बार जरूर पढ़िए। उस प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपकी प्रस्तावना में इस बात का जिक्र है, धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ शुरुआत में भी एक बात का जिक्र है, भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष भी इस बात का जिक्र करता है कि भारत का स्वभाव कैसा है, भारत की प्रकृति कैसी है। यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द से पर अगर आप आए तो भारत का कोई धर्म नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो भारत के समस्त नागरिकों को प्रदान करता है। धर्म की स्वतंत्रता, यानी अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका मूल अधिकार है, आप उसको फॉलो करिए। आप अगर मुस्लिम से हैं या आप किसी अन्य धर्म से हैं तो आपको ये धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में संविधान ने एक मूल अधिकार दे रखा है 25 से 28 में, जिसका जिक्र किया गया है। जिस दिन आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने लग जाएंगे उस दिन ये तमाम प्रकार की चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अगर ब्रिटेन में देखा जाए, अच्छा अगर मान लीजिए सरकार या संसद कोई भी ये चाहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसके लिए उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? सबसे पहले संसद में बिल लाना पड़ेगा। संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी एक सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में बिल लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा से पास कराया जाएगा। उसके बाद दूसरी सदन, मान लीजिए पहले लोकसभा से पास होता है तो फिर राज्यसभा से पास कराया जाएगा, और उसके बाद राज्यों से भी आधे राज्यों से अनुमोदन लिया जाएगा, और उसके उपरांत फिर ये राष्ट्रपति अनुमति देंगे और फिर उसके बाद ये बिल के ये एक कानून बन जाएगा। लेकिन क्या ये संभव है? अगर इतना सब कुछ हो लेता है, मान लेते हैं कि किसी एक पार्टी का सब में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है और समस्त राज्यों से भी पास करा लेती है, तो भी भारत की संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भारतीय संविधान कहता है, जो मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, और भारत के संविधान का क्या प्रकृति है, क्या स्वभाव है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, वो बिल्कुल स्पष्ट पहले से ही कर दिया गया। और पहले से ही इस बात का जिक्र है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। हम ब्रिटेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात अपने भारत की कर रहे हैं। और भारत में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का रास्ता निकाला गया है, यानी जहां ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च बना दिया गया है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकती है, लेकिन भारत जैसे देश में संसद द्वारा पारित किए गए हर विधि का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक जांच कर सकता है और गलत पाए जाने पर उसे रद्द कर सकता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह घोषित कर रखा है कि भारत का जो स्वभाव है, जो मूल ढांचा भारत का है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का है। इसलिए संसद के द्वारा अगर किसी प्रकार का कानून बनाया जाएगा तो उस पर पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगनादेश रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संसद सर्वोच्च नहीं है, भारत रिपब्लिक है, भारत गणतंत्र है, भारत में संविधानवाद की बात है। भारत में जो संविधान कहता है, कुछ ऐसे उद्देश्य जिनको लेकर संविधान बनाया गया था, उन उद्देश्यों से अलग हटकर भारत को नहीं बनाया जा सकता है। यह हमारा संविधान ही कहता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहता है, और स्वयं हमारी सरकार भी इसी बात को कहती है। ये निष्कर्ष के रूप में अभी अगर कोई आपसे ये बार बार कहता है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो यह संभव नहीं है,
कि यह भारत का चरित्र नहीं है। भारत सर्वधर्म आप बोलते हैं कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला है। और भारत की संविधान की जो रूपरेखा है, जो उसका चरित्र है, उसको भी आप अगर पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, मूल अधिकारों को बदलना पड़ेगा, और इन सब में होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय बैठा है बगल में, इस बात को देखते हुए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि इस प्रकार की कोई गतिविधि लाई जाती है अमल में, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार को सारी शक्तियाँ दे दी गई हैं या सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही सारी शक्तियाँ दे दी गई हैं। हमारे यहाँ हर जगह बीच का रास्ता निकाला गया है। अगर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, वो कोई भी सरकार हो, वह संविधान को ही बदलने लग जाएगी। जिस संविधान का निर्माण किया गया 1950 में देश के महान नेताओं ने, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य महान संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे आप जान ही रहे हैं, तो उन सभी ने जो संविधान बनाया उसमें उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, उससे अलग हटकर हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं बिल्कुल मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि संविधान में इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरह पूरी व्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी और जो भारत का स्वभाव है, चरित्र है, मूल चरित्र, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। धन्यवाद।